थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉश बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका, जहां उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल वह बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के पैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज वार्मर उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेस में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाली टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज वार्मर उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनके पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नायकों की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा किक बैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वॉर्म नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मॉमेट उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना बॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहाँ कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉश बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जासूस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठ को चौंकाया नहीं, जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती, जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है, जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के पैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्म नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टोरी का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मॉमेट उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनके पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाली टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा किक बैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मॉमेंट नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मॉमेंट उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नायकों की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा केक बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉश बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जासूस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मॉमेंट नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मॉमेंट उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस ड्राइंग ग्लोसरी के पाठ को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉश बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम टीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस ड्राइंग ग्लोसरी के पाठ को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जासूस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पार्ट को चौंकाया नहीं, जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती, जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाली टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है, जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्म नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टोरी का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज वामिट उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है, मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा केक बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज वार्मर उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा केक पैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वोस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआत एक आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनके पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मामिट उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठ को चौंकाया नहीं, जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती, जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटी लीग खेल के वापस आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है, जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा कैकपैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जहाँ उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मॉमेंट नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के कैबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे कैबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनके पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मॉमेंट उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है, मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजे की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉश बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका, जहां उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टोरी का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं, जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैक्शन एक्शन रूल को जानती, जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है, जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना बॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका, जहाँ उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज मोहम्मद नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजा की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम टीन टू स्टोरी का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकता लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मोहम्मद उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बाद एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं, जबकि डिसाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल में बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी की गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पढ़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती, जिसमें कहा गया है कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारी खेल रहस्यमय नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी, काले चश्मे आदि के भेष में है, लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है, जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा किक बैक्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वोस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पार करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ट, रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानतुस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरे रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम तीन टू स्टूडियो का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज मामिर उनके साथ जाता है। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून उनके पास निजी सामाना में काले कपड़े पहनती है, कठोर अनुशासन के तहत परीक्षण लेती है। अजीब बात यह है कि उनमें सबसे मूर्ख भतीजे साथियों की आयात करेंगे जबकि कुशल निंजा तैनात कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे बात एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होता है। मुखौटा पहनता है, मुखौटा उतारता है, लंबे बालों को झटकता है और पता चलता है वह ना लड़की है ना कोई लड़का और इस डाइंग ग्लोसरी के पाठकों को चौंकाया नहीं जबकि डिस्चाइड सरप्राइज जेंडर स्विच के रूप में पहचाना जाता है। लड़की नाम मियो तुरंत नाइको की दोस्त बन जाती है और बेसबॉल खेलना सिखाती है और ऐसे खेल वह बहुत पूरी तरह से अपरिचित लगती है और तथ्य के बावजूद जापान अमेरिका की तरह इस खेल के प्रति जुनूनी है। इसे टाइकून अपने भतीजी के गिरोह को अंगुता को अपहरण करने का आदेश देता है ताकि दादाजी क्रू नर्स के दबाव में अस्पताल तड़पते हुए रहते हैं और एबर्ट की लिटिल ग्लोसरी में पड़ी और ट्रैकन एक्शन रूल को जानती जिसमें कहा गया कि अंगों की चोट वाले किसी भी रोग को अंत में पास आने वाले घायल को दर्दनाक तरीके से मोड़ा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म के आधार पर उजागर नहीं करना चाहती। जापान में चाकू के कारोबार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद कहानी अमेरिकी छोटे लीग खेल के वापस आती है जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हारने वाले हैं जब तक कि महत्वपूर्ण हिट को एक ऐसा चमत्कारिक खेल रहस्य में नई टीम के सदस्य द्वारा पकड़ा नहीं जाता जिसका नंबर कार्यक्रम में नहीं है और एक टोपी काले चश्मे आदि के भेष में है लेकिन जो खुद पकड़ने वाले टोपी उतार देती है ताकि उसे बाल खुल सके और वह हाँ आदि की प्रकट होती है। वह फिल्म किसके लिए बनाई गई है? मेरे लिए तो नहीं है। तो तय लगता है कि छोटे बच्चों को यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सभी इसके लिए उनसे बातचीत भी करेंगे। मूवी उनके लिए काफ़ी अच्छी भी है। यह 1994 में अमेरिकी मार्शल आर्ट फिल्म से बनाई गई रूपांतरण है। मूवी का बजट था $20 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $11.79 की कमाई की थी जो उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि उस समय मूवियाँ बहुत ही कम बनती थी। तो ऐसी मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने में लगती हैं क्योंकि जो ये मूवियाँ रोल निभाती हैं वो सामान्य तौर पर एक अच्छे स्तर पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मूवी इसी तरह से अपने परिणाम स्वरूप हमेशा ही ज़िंदगी के जीने वाले रहस्य को उजागर करती है और हमेशा इस तरह के रोल को अपनी सद्भावना के लिए प्रायोजित समय का उद्धार बना देती है जो आगे आने वाले समय को अपनी अनुभवी का उपदेश भी दे देती है।
थ्री निंजा के बैग्स एक बच्चों की फिल्म है जो द यूनिज बैड न्यूज बियर्स होम अलोन के स्पेयर पार्ट से बनाई गई लगती है। कोई हीरो से पूछता कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा टीनेज म्यूटेंट बना वॉस बनने की है, अब दूर की बात नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लिटिल लीग टीम का एक मोटा बच्चा बल्लेबाजी करने से पहले बीन्स की टीम में शामिल होता है, होम रन मारता है, बेस पर दौड़ता हुआ गैस पर करता है। दूसरी टीम में सभी खिलाड़ी बेहोश हो जाते हैं। यह उसका असली परिष्कृत हास्य नहीं है। फिल्म की शुरुआती आदर्श प्रीमियर उपनगर में होती है जहां कोल्ड रॉकी और तुमना तीन भाइयों को उनके बुद्धिमान बूढ़े जापानी दादा द्वारा जूनियर निंजा योद्धाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। वे बेसबॉल की तुलना में मार्शल आर्ट में बेहतर है और उनकी टीम एक संकट का सामना कर रही है जब दादाजी ने फैसला किया कि 50 साल पुराने औपचारिक चाकू को धूल से साफ करने और जापानी वापस करने की समय आ गया। इसे निंजा टूर्नामेंट में पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान में आधे समय से पहले टूर्नामेंट में दादाजी का दुश्मन एक शक्तिशाली टाइकून है जो चाकू पर अपना हाथ रखना चाहता है। वापस में अमेरिका जानते उस टाइकून का भतीजा उसके दो दोस्त टीनेज वार्मर नामक एक बहुत ही बुरी रॉक बैंड में बजाते हैं। भतीजे की लंबी सुनहरी विग पहनता है और उसके दोस्त के पास डरावनी विंग जैसी दिखती है। उनमें से एक रुकता है, दूसरे को उससे टकरा देता है। यह जो हो रहा है तीन निजमा बनाम टीन टू स्टोरी का मामला है। दुष्ट गिरोह को लगता है कि चाकू दादाजी के केबिन में छिपा और वह छापा मारते हैं। अच्छे बच्चे केबिन में बम लगा देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पटकथा लोगों ने हमें आलोन और ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। चाकू सुरक्षित है। दादाजी गलत फ्लाइट बैग लेकर जापान चले जाते हैं, इसलिए जब बैग चोरी हो जाता है तो चाकू अंदर ही होता है और उनके पोता पोतियाँ उनका पीछा करते हुए जापान पहुंच जाते हैं। टीनेज वार्मर उनके साथ जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। पता चलता है कि टाइकून के पास निजी